श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष समाप्त होने का नाम मृत्यु है। ये जीवन धर्म क्षेत्र भी है और कुरुक्षेत्र भी है। इस संसार की और अपने भीतर की दुर्बलताओं, कमियों, दुष्प्रवृत्तियों से निरंतर संघर्ष करना और उनके स्थान पर सत प्रवृत्तियों की स्थापना करना व धर्म के मार्ग पर से न भटकना ही जीवन विज्ञान है जो भगवान ने गीता में समझाया है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भगवान ने समय समय पर अनेक अवतार लिए हैं। उनमें से प्रधान 10 हैं और कुल मिलाकर उनकी संख्या 24 है। इन सब अवतारों का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना है। गीता में भगवान कृष्ण ने अपने अवतार का यही उद्देश्य बताया है और रामायण आदि अन्य ग्रंथों में भी विभिन्न अवतारों ने अपने अवतरणों का यही उद्देश्य बताया है। गीता अध्याय 4 में भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित बुरे कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। बालकांड के अंतर्गत भगवान शंकर पार्वती जी को अवतार का कारण समझाते हुए कहते हैं, जब जब हुई धर्म कई हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारी थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु जग विस्तारहि बिसद जस राम जन्म कर हेतु। प्रत्येक मनुष्य भगवान की एक एक कला का अवतार है। अन्य अवतार भी अपनी कलाओं के अनुपात से छोटे या बड़े माने गए हैं। एक ही समय में भगवान के कई अवतार भी हुए हैं। परशुराम 3 कलाओं के और रामचंद्र जी 12 कलाओं के अवतार थे। दोनों एक ही समय में हुए हैं। भगवान का जितना अधिक तेज, बल एवं प्रकाश जिनमें होता है वे उतनी ही कलाओं के अवतारी माने जाते हैं। प्रत्येक अवतार का भगवान की विशेष विभूति संपन्न आत्मा का एक ही जीवन उद्देश्य होता है और वो है धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, साधुता का परित्राण अर्थात साधुता की रक्षा और दुष्कृतों का नाश। इसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए भगवान विभिन्न रूपों में अवतार धारण करते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी यही है कि वो अपने आंतरिक तथा बाह्य जगत में सत्यम, शिवम, सुंदरम की स्थापना के लिए अनवरत श्रम करे। जो व्यक्ति इस दिशा में जितना अधिक प्रयत्नशील होगा उसे भगवान की उतनी ही अधिक विभूतियों तथा किरणों से प्रकाशित माना जाएगा। भगवान के अवतारों की लीलाओं तथा उनके उद्देश्य प्रयोजनों पर थोड़ा भी विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने आजीवन निर्धारित उद्देश्य के लिए ही कार्य किया। जिस युग में जिस प्रकार की अनीति, मूर्खता, असाधुता, विकृति एवं कुरूपता का बाहुल्य हुआ है, उस समय भगवान ने उसके शमन के लिए, उसको दूर करने के लिए उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप अपना संघर्ष क्रम चलाया, अवांछनीय परिस्थितियों को हटाया और उनके स्थान पर औचित्य की, धर्म एवं सज्जनता की प्रतिष्ठापना की। भगवान की लीलाओं को सुनने सुनाने का, कहने बताने का, पढ़ने का तथा देखने का जो पुण्य माना गया है उसके पीछे एक ही लाभ छिपा हुआ है कि पढ़ने, सुनने या देखने वाले लोग अवतार के प्रयोजनों को पूरा करने, उनका अनुसरण करने के लिए उत्साह एवं प्रेरणा प्राप्त करें। धर्म युद्ध के लिए कटिबद्ध रहना यही तो मानवीय श्रेष्ठता है। अध्यात्म का समस्त कलेवर विभिन्न प्रकार से मनुष्य को इसी की प्रेरणा देता है। भीतर छुपी हुई दुर्भावनाओं एवं दुष्प्रवृत्तियों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करना, जीवन को उत्कृष्ट आदर्शवादी एवं धर्मपरायण रखना, यही तो व्यक्तिगत जीवन में प्रयुक्त
धर्म युद्ध है। इसी प्रकार अनाचार, अज्ञान, अन्याय, आलस्य आदि को परास्त कर संसार में सद्भावनाओं एवं सत् प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए तीव्र भावनाओं के साथ प्रयत्न करना बाह्य जीवन का धर्म है। प्रत्येक मनुष्य को अर्जुन की तरह धर्म युद्ध में कर्तव्य संघर्ष में लगा देना गीता का उद्देश्य है। भगवान अपने विभिन्न अवतारों द्वारा संसार को, मानव मात्र को यही प्रेरणा देते रहे हैं। हम भगवत भक्तों के लिए ये उचित एवं आवश्यक है कि गीता के मर्म को, भगवान के अवतारों के रहस्य को समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न करें। पहला अवतार है मत्स्य अवतार। राजा मनु प्रलय के समय सृष्टि को बीज रूप से और सप्त ऋषियों को बचाए रखने के लिए तपस्या कर रहे थे। वे स्नान के लिए गए तो जलाशय में एक छोटी मछली निकली। उसने मनु से प्रार्थना की कि मुझे किसी बड़े जलाशय में पहुंचा दें जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। मनु ने उसे वहां पहुंचा दिया। मछली वहां बढ़ी और इतनी बढ़ी कि स्थान कम पड़ गया। उसने मनु से प्रार्थना की, मेरी सहायता कीजिए और अन्यत्र कहीं बड़े जलाशय में पहुंचा दीजिए। मनु की करुणा जगी और परोपकार वृत्ति की प्रेरणा से उस मछली को उठाकर उन्होंने बड़े जलाशय में पहुंचाया। वहां पर भी वही हुआ और मछली की प्रार्थना पर मनु ने क्रमशः बड़े जलाशयों में पहुंचाते पहुंचाते अंत में उसे समुद्र में पहुंचा दिया। मछली ने जब अपने विस्तार से पूरा समुद्र घेर लिया तब मनु ने उसे भगवान का अवतार समझा, प्रार्थना की और उससे प्रसन्न होकर मत्स्य अवतार ने मनु को अपने दर्शन दिए। भगवान का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार है। श्रेय और सामर्थ्य प्राप्त करने के इच्छुक मनु में भगवान ने लक्ष्य प्राप्ति के उपाय स्वरूप छोटों पर करुणा करने और परोपकार वृत्ति से उनकी सहायता करने का भाव जागृत किया। ये भावना ही भगवत प्रेम का, आस्तिकता का, अध्यात्म का मूल है। जब जितनी मात्रा में जिस मनुष्य में पिछड़े हुओं के लिए, गिरे हुओं के लिए, दीन दुखियों के लिए करुणा उत्पन्न हो और उनकी सहायता करने की इच्छा हो, तब वहाँ उतनी ही मात्रा में भगवान की उपस्थिति मानी जा सकती है। निष्ठुर, स्वार्थी और व्यक्तिगत लाभ तक सीमित रहने वाला व्यक्ति ईश्वर से दूर ही माना जाएगा, भले ही वो कितनी ही पूजा पाठ क्यों ना करता रहता हो। ये करुणा सीमित नहीं रह सकती। सहृदय एवं दयालु व्यक्ति की सेवा भावना निरंतर बढ़ती है और वो उसी अनुपात से अपने दूसरों की सेवा रूपी, सहायता रूपी सत्कर्म बढ़ाता चलता है। मत्स्य अवतार में भगवान की यही प्रेरणा निरंतर रहती है। जब मनुष्य वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर सब आत्माओं में अपनी आत्मा को देखता है और विराट ब्रह्म को इस संसार सागर में सर्वत्र भरा पूरा देखता है, तब उस स्थिति को ईश्वर दर्शन की स्थिति कही जा सकती है। मनु को ऐसा ही ईश्वर दर्शन मत्स्य अवतार की कृपा से हुआ था। प्रलय के समय मनु ने एक नौका में सृष्टि के बीजों को तथा सप्त ऋषियों को बिठा लिया था। नाव को डूबती हुई देखकर ही भगवान मत्स्य प्रकट हुए और उन्होंने उस नौका को अपने शरीर में बांधकर बचाया। इसका तात्पर्य ये है कि जब संसार सागर में मनुष्य को अंधकार में धकेल देने वाली, जीवन लक्ष्य का सत्यानाश कर देने वाली पाप प्रलोभनों की आंधियां आती हैं, उनके कुचक्र में फंस जाने पर जब उसकी जीवन नौका डूब जाती है और पतन रूपी प्रलय में सर्वनाश का मुख देखना पड़ता है, ऐसे अवसर पर भगवान अपने भक्त की नाव को पार लगाते हैं। ऐसा भक्त जो अपनी पात्रता को दूसरों के प्रति सहृदयता और परोपकार की कसौटी पर खरा सिद्ध कर चुका है। जिस प्रकार मत्स्य भगवान ने मनु की नाव को प्रलय काल से बचाया, उसी प्रकार सद्गुण से युक्त भक्त की जीवन नौका को भी भगवान अपने से बांधकर पार करा देते हैं। मत्स्य पुराण की कथा है कि एक बार हयग्रीव वेदों को चुरा ले गए और समुद्र में जा छिपे। तब भगवान मत्स्य ही उन्हें खोज कर लाए और वेदों का पुनरुद्धार किया। इसका तात्पर्य ये है कि यदि मनुष्य के हृदय में अध्यात्म का मूल, करुणा और सेवा की प्रवृत्ति बनी रहे तो धर्मशास्त्र नष्ट हो जाने पर भी उनका पुनरुद्धार हो सकता है। सहृदय अंतःकरण में से समस्त धर्म मर्यादाओं का विकास पुनः हो सकता है। इस प्रकार वेदोद्धार की लीला द्वारा भगवान मत्स्य ने जन साधारण को ये सुझाया है
कि यदि धर्म का मूल सद्भाव हृदय में भरा रहे तो समस्त ज्ञान विज्ञान का स्फुरण अंतःकरण में से ही होता रह सकता है, भले ही ग्रंथों को पढ़ने का अवसर न मिला हो। करुणा और सेवा यही धर्म का आधार है। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश होने का भावनात्मक माध्यम घृणा नहीं, करुणा ही हो सकती है। अधर्म, अज्ञान और अभाव से पीड़ित प्राणियों के दुखों से द्रवित होकर लोक मंगल की भावना से अपने कर्तव्य की बात सोचना और करना, यही धर्म स्थापना की पृष्ठभूमि है। मत्स्य अवतार ने मानव हृदय से मानव हृदय को इसी तत्वज्ञान की प्रेरणा दी और धर्म को जीवन में स्थान मिलने की प्रक्रिया प्रारंभ की। जो मनुष्य परोपकार से शून्य है, उस मनुष्य के जीवन को धिक्कार है। उससे तो वो पशु ही धन्य है जिसका चमड़ा भी उसके मरने के बाद दूसरों के काम आता है। केवल परोपकार का चिंतन करने वाले और अपने सुख की इच्छा न रखने वाले बिरले ही साधु संसार के कल्याण के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। कर्ण ने अपनी त्वचा का, शिवी ने अपने मांस का, जिमूत वाहन ने अपने जीवन का तथा दधीची ने अपनी अस्थियों का भी दान कर दिया था। वस्तुतः महात्माओं के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, वे सब कुछ दान कर सकते हैं। वृक्ष अपने सिर पर तो तीव्र गर्मी का अनुभव करता है, पर अपने आश्रितों के ताप को अपनी छाया से दूर करता है। अर्थात सत्पुरुष स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों के दुखों को दूर करते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।